मूला मध्यम कारका चैप्टर 1 वर्स 6। किसी भी वस्तु के लिए जो या तो पहले से है या नहीं है, उसके लिए कोई कारण या परिस्थिति संभव नहीं है। अगर वह नहीं है तो वह किसका कारण बनेगी, और अगर वह पहले से ही है तो कारण उसके लिए क्या करेगा। हम सब अपनी जिंदगी कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट में जीते हैं। हम सोचते हैं बीज कारण तो पौधा कार्य बनता है, मेहनत कारण तो सफलता कार्य मिलती है, बादल कारण तो बारिश कार्य से होती है। यह सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन नागार्जुन कहते हैं जरा रुको और गहराई से सोचो। वह हमारे सामने दो स्थितियां रखते हैं। कोई भी चीज या तो है एग्जिस्टेंट या नहीं है नॉन एग्जिस्टेंट। हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है। अब वह इन दोनों स्थितियों पर कारण के सिद्धांत को लागू करते हैं। पहली स्थिति, अगर कोई चीज नहीं है नॉन एग्जिस्टेंट। नागार्जुन कहते हैं अगर कोई चीज है ही नहीं तो कोई कारण उसका कारण कैसे बन सकता है। क्या आप स्काई फ्लावर को पानी दे सकते हैं? आकाश फूल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वह शून्य है, अस्तित्वहीन है। मनदीप सिंह 1960 में कहां था? नॉन एग्जिस्टेंट था। तो आपका पानी देना कारण किस पर काम करेगा? जब कोई चीज है ही नहीं तो कारण बेचारा क्या करे, वह किसका कारण बने। यह ऐसा ही है जैसे कोई चित्रकार हवा में पेंटिंग बनाने की कोशिश करे। कोई चित्रकार हवा में रंग फेंक रहा है और सोचे पेंटिंग बन जाए, यहाँ कैनवस ही नहीं है। बिना कैनवस के रंग कारण किसका चित्रकार ये बनाएंगे। निष्कर्ष क्या है? पहला, जो चीज नहीं है उस पर कोई कारण काम नहीं करता। दूसरी स्थिति, अगर कोई चीज पहले से है एग्जिस्टेंट। अब नागार्जुन दूसरा पक्ष लेते हैं। अगर कोई चीज अपने आप में पूरी तरह से पहले से ही मौजूद है तो कारण उसके लिए क्या करेगा। मान लीजिए आपके सामने एक कप है जो पहले से ही चाय से लबालब भरा हुआ है, वह है। अब कोई केतली कारण लेकर आए और उसमें और चाय डालने की कोशिश करे तो वह केतली उस कप को भरा हुआ बना रही है? नहीं, कप तो पहले से ही भरा हुआ है। कारण चाय डालना यहां पर व्यर्थ है। जो चीज पहले से ही पूर्ण है उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। निष्कर्ष, जो चीज पहले से ही है उसे किसी कारण की क्या जरूरत नहीं होती। तो फिर सच क्या है? शून्यता का मार्ग बोलते हैं। तो आप कहेंगे यह क्या बात हुई? अगर कोई चीज है तो भी कारण काम नहीं करता और नहीं है तो भी नहीं करता, लेकिन हमें तो चीजें बनती बिगड़ती दिख रही हैं। तो यही नागार्जुन का असली संदेश छिपा है। वह यह नहीं कह रहे कि दुनिया में कुछ होता नहीं, वह कह रहे हैं कि चीजें उस तरह हैं या नहीं जैसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं। वो ये बोलते हैं सच्चाई इन दो छोरों एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में है। चीजों का अपना कोई स्वतंत्र ठोस स्थायी अस्तित्व नहीं है। वे ना तो पूरी तरह हैं और ना ही पूरी तरह नहीं है। वे बस अन्य कारणों और परिस्थितियों के प्रभाव पर निर्भर प्रकट होती हैं। इसी को शून्यता, एम्प्टीनेस, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। एक लहर को देखिए, क्या लहर समुद्र से अलग अपने आप में है? नहीं। बिना समुद्र की लहर का कोई अस्तित्व नहीं। तो क्या लहर नहीं है? यह भी गलत है, क्योंकि वह हमें साफ साफ दिख रही है। सच यह है कि लहर स्वतंत्र रूप से है और ना ही वह नहीं है। वह बस पानी, हवा और अन्य परिस्थितियों कारणों का एक स्थायी प्रकटीकरण है। मान लो एक बच्चा कहे मुझे काल्पनिक दोस्त के लिए स्कूल बैग खरीदना है, पर दोस्त है ही नहीं, तो बैग किसके लिए? अभी मान लो वर्मा जी 1980 में पैदा हुए तो 1960 में वर्मा जी के लिए बैग नहीं खरीद सकते, क्योंकि वर्मा जी 1960 में नहीं थे। अब अगर दोस्त वास्तव में है तो बैग वह खुद ही ले लेगा, फिर तुम्हें चिंता का। यह सवाल नागार्जुन उठा रहे हैं। अस्तित्व या अनिस्तित्व, दोनों ही अवस्थाओं में शर्तें बेकार साबित होती हैं बच्चों। मान लो एक बच्चा मिट्टी घर बना रहा था, उसने कहा अगर घर है ही नहीं तो छत कैसे टिकेगी। मान लो एक बच्चा मिट्टी से घर बना रहा था, उसने कहा, क्या कहा? अगर घर है ही नहीं तो छत कैसे टिकेगी। दूसरा बोला अगर घर पहले से बना छत को टिकाने की चिंता क्यों। दोनों हंस पड़े। यह नागार्जुन का बिंदु है। शर्तें केवल सोच का खेल है। मान लो एक सूफी ने कहा अगर तुम हो ही नहीं तो तुम्हें बचाने को मैं क्यों आऊं।
कृष्ण बोलते हैं अहंकार होता ही नहीं, सिर्फ सत्य है, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर तुम हो फिर बचाने की जरूरत क्या है? अगर हो तो कभी सत्य ही है, उसके अलावा कोई है नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता। और फिर चुप हो गया सूफी। तो मौन ही उत्तर है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। रूमी।